नमस्कार, आपका स्वागत है ग्लैम स्टोरी हिंदी के एक और नए वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारे देश में बहुत से प्राचीन हवेली और किले हर शहर में मौजूद हैं। हर किला और हवेली अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। कई किले हमारे हिंदू धर्म के राजाओं के हैं और कई किले इस्लाम धर्म के राजाओं के हैं। कुछ बड़े किलों और हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार समय समय पर उसकी देखरेख में लगी रहती है और समय समय पर उसकी मरम्मत कराती रहती है। ऐसा ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ किले के रूप में जाना जाता है। इस किले को भूतों का किला भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसके कारण यहाँ पर भूतों का निवास होता है। इसीलिए पुरातत्व विभाग ने ये चेतावनी जारी करी है कि कोई भी टूरिस्ट सूर्यास्त होने के बाद किले में नहीं घूम सकता। कई लोगों ने इस किले का सच जानना चाहा, लेकिन सभी नाकाम रहे। विनोद को बचपन से ही पुराने वीरान पड़े जगहों पर घूमना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ किले के बारे में काफी ज्यादा सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहां भी उसने अपने कर्मचारियों से उस किले के बारे में काफी कुछ सुना। विनोद इन सब बातों को केवल एक अंधविश्वास के नजरिए से देखता था। इसलिए उसने सोचा कि खुद किले के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। एक रात जब विनोद की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, वो किले के अंदर जा सकता है। वो रात के अंधेरे में चौकीदार की नजरों से बचते बचाते हुए किले के अंदर पहुंच गया था। किले के अंदर बहुत अंधेरा था। उसने एक छोटी सी मसाल जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। विनोद अब किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे ज्यादा अंधेरा था। उसने किले की दीवारों को ध्यान से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि किले की दीवारें जगमगा रही हैं। ये देखने के बाद विनोद बहुत हैरान हुआ। रोशनी कहाँ से निकल रही है? उसने दीवारों के पास जाकर उसे छूने का प्रयास किया। तभी उसे एक जोर का झटका लगा। काफी देर तक उसके हाथों में जलन होती रही। कुछ देर बाद विनोद को पायल की आवाज आने लगी। वो ध्यान से उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा जहां से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज विनोद को एक बहुत बड़े कमरे में लेकर गई जो उस जमाने में राजाओं महाराजाओं का मुख्य दरबार हुआ करता था। विनोद जब उस दरबार के अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। महल में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि विनोद को कई सारे लोग दिखाई पड़ रहे थे। कई सारी दास दासियां महल के अंदर घूम रही थी। पूरे महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का शादी का फंक्शन चल रहा हो। विनोद ने जब वहां पर लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाहियों को देखा तो वो डर गया। डर के मारे विनोद एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। दास दासियों ने राजा और रानी के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। इसके बाद राजा और रानी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। विनोद ने जब नजर घुमाकर देखा तो उसने पाया कि महल में काफी सारे लोग हैं जो शायद उस राजा की प्रजा हैं। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिस पर कई सारे मंत्री बैठे थे। विनोद ने जब नजर घुमाकर देखा तो उसने पाया कि ऊपर कई सारी रानियां बैठी हुई हैं। ये सब देखने के बाद विनोद को यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब एक छलावा है। वो जैसे ही खंबे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने को हुआ वैसे ही पहरेदार ने राजकुमारी की आने की घोषणा कर दी। विनोद की नजर जब दरवाजे पर पड़ी तो उसने देखा कि दरवाजे से चलती हुई एक बहुत सुंदर सी लड़की राजकुमारी के वेश में आ रही है। विनोद ने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। विनोद राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया था। इसलिए वहीं पर खड़े खड़े वो राजकुमारी को देखकर उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। फूलों के सुगंध से सारा महल सुगंधित हो गया था। कुछ ही देर में पहरेदारों ने दूसरे राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा की। ये सुनने के बाद महल में बैठे सारे लोग खड़े हो गए। दासियों ने राजकुमार पर फूलों की वर्षा करी। विनोद को अब ये समझ में आ गया था कि उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। विनोद को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब जो दिख रहा है वो सिर्फ एक छलावा है। विनोद राजकुमारी की सुंदरता से इतना ज्यादा मोहित हो गया था कि वो वहां पर खड़ी होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में शुरू होने जा रही थी।
राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। राजकुमारी जैसे ही राजकुमार की गले में वरमाला डालने वाली थी, वैसे ही कुछ सिपाहियों ने विनोद को घेर लिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े विनोद पर पड़ा। शादी की रस्में रोक दी गईं। सिपाहियों ने विनोद को सबके सामने हाजिर कर दिया। विनोद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, तुम सब सच नहीं हो, तुम छलावा हो, तुम सच नहीं हो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो मुझे। राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, दुष्ट मानव, राजकुमारी को चोरी छुपे देखने का महापाप किया है तूने। राजा की बातें सुनने के बाद मंत्री बोला, यही है वो दुष्ट पापी जिसने राजकुमारी को चोरी छिपे देखने का अपराध किया है। आदेश दीजिए महाराज, क्या करें इसके साथ। मंत्री की ये बातें सुनने के बाद विनोद बोला, आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? आप लोग तो मरे हुए हैं। भला मरे हुए लोग किसी को कैसे मार सकते हैं? लेकिन तभी एक सिपाही विनोद को मारने लगता है। राजा ने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, ले जाओ इसे, जलती हुई अंगारों में डाल दो इसे। लेकिन तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए, इसको सजा मैं दूंगी। विनोद को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या फिर एक छलावा। विनोद को लगा कि अगर वो किसी तरह महल के बाहर अपने कदम रख ले तो वो जिंदा बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य दरवाजे पर भागने की कोशिश करी। विनोद इसमें कामयाब नहीं हुआ। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार भेड़ियों से जकड़ दिया। विनोद ने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। विनोद राजकुमारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। विनोद की बातें सुनने के बाद राजकुमारी बोली, तुमने जो किया है वो पाप है और पाप की माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है। इसके बाद राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर गरम तेल डालने को कहा। वो चीखता रहा और सिपाही उसके ऊपर गरम तेल डालते रहे। विनोद को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों वो इस किले में आया। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने का राह देख रही थी, आज मैं ये विवाह संपन्न करके रहूंगी। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नजर जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ हुआ है। आज मैं इसके इन नजरों को ही खत्म कर दूंगी। सिपाही तुरंत लोहे की सलाखें लेकर आए। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। विनोद के हाथ पैर बांधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। गर्म लोहे की सलाखों को अपने इतने करीब देखकर विनोद की चीख निकल गई। इसके बाद विनोद ने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी, साहब सुबह हो गई है। विनोद की नींद खुली। उसने देखा कि वो किले के गेट के सामने लेटा हुआ है। विनोद को ये समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक सपना था। इसके बाद भानगढ़ किले की तरफ देखते हुए विनोद ने ये वादा किया कि आगे से वो कभी भी भानगढ़ किले के बारे में नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद।